दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम इस समय ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया ये बन चुका है। उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर ये इस समय बना हुआ है और मानसूनी ट्रफ भी इस समय पंजाब, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से इस तरह से इस लो प्रेशर एरिया तक बनी हुई है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। अब हो क्या रहा है कि देखिए, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिली। मध्य प्रदेश पर बारिश जो है हो रही है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन पर भी बारिश होने की संभावनाएं आज रात्रि में कुछ भागों पर जो है वो संभावनाएं नजर आ रही है। अब बात करेंगे 19 अगस्त की। ये 18 अगस्त की बात मैंने आपको बताई कि जो मौसमी सिस्टम है इस तरह से बने हुए हैं। 19 अगस्त में देखिए, ये लो प्रेशर एरिया ये आगे बढ़कर पहुंचेगा छत्तीसगढ़ के और दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर, और इसकी जो संभावनाएं हैं वे लो प्रेशर एरिया की 50-50 की है। यानी कि ये सर्कुलेशन भी बन सकता है कल तक और लो प्रेशर भी रह सकता है। अब मानसूनी ट्रफ जो है वो पंजाब, हरियाणा से और इस तरह से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक इस लो प्रेशर एरिया तक 19 अगस्त में इसकी बनने की संभावनाएं हैं। और जैसे ही मानसूनी ट्रफ थोड़ा नीचे की तरफ खिसकेगी तो यहां से जो हवाएं हैं इस लो प्रेशर एरिया की वजह से वो बिहार से और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों की तरफ आगे की तरफ पहुंचेगी, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। हरियाणा और पंजाब के भागों पर भी थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी जो है वो बढ़ने की संभावनाएं हैं। और राजस्थान के भागों पर भी, यानी कि ये जो हवाएं हैं इस तरह से आगे भी आएंगी तो राजस्थान के भी कुछ भागों पर देखिए, अब तक तो कुछ गिने चुने जिलों पर ही बारिश की गतिविधियां आज और पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो देखने को मिली है। लेकिन कल से हम कह सकते हैं कि 19 अगस्त से राजस्थान के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार जो है वो बन रहे हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। और आपको बता दें कि इसकी का जो ट्रैक है वो अभी भी उसी पर अटका हुआ है कि ये मध्य प्रदेश के भागों तक इस तरह से आगे आएगा और यहां से इस तरह से घूमकर, यानी कि ये यहां से इस तरह से घूमकर ये वापसी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तरी भागों से होता हुआ इस तरह से भारत के पूर्वी राज्यों पर ये आगे बढ़ेगा। यानी कि ये राजस्थान के और गुजरात के भागों पर नहीं पहुंचेगा आगे, क्योंकि ये जो इधर से हवाएं चल रही हैं, ऊपर से जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है ये काफी रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चला रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हवाओं की रफ्तार भी तेज है। वे हवाएं इसको लगातार पुश कर रही है और पुश करते ही जैसे मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा कमजोर हो जाएगा और कमजोर होते ही ये हवाएं इसको जो है पुश कर देंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो है पूर्वी भागों पर भारत के वहां पर इसको वापस जो है वो लौटा देंगी। तो फिलहाल इसका ये ट्रैक है और इस तरह से मौसमी सिस्टम जो है ये काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 19 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। 19 अगस्त की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं भारत के सभी राज्यों की। देखिए, यहाँ पर ये सिस्टम छत्तीसगढ़ से और इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, ज्यादातर भागों पर ही बारिश होने के आसार बनेंगे। और इसमें अलीराजपुर, बड़वानी, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ और बुरहानपुर से हरदा, बैतूल के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। और गुना, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर से और होशंगाबाद, बैतूल से और इसमें नरसिंहपुर, सिवनी के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। बालाघाट के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास से लगाकर और अशोकनगर, गुन्हा, शिवपुरी, श्योपुर से लगाकर दतिया, ग्वालियर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना लगातार बन रही है। यानी कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर 19 अगस्त में बारिश होने के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की भी संभावना लगातार बन रही है। राजस्थान की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान पर भी बारिश की गतिविधियां ये कल हमें कुछ जिलों पर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी के ही भागों पर हुई थी। अब इन जिलों के साथ साथ
टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, करौली और अजमेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जालोर के भागों पर भी बादल रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश, मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने के आसार हैं। और चूरू और यहाँ पर जोधपुर के कुछ भागों पर भी बादल आएंगे और बारिश की संभावना हालांकि यहाँ पर कम है, लेकिन कुछ भागों पर हो सकती है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर के भागों पर मौसम वैसे ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहां पर भी देखने को मिल सकती है। पंजाब के भागों पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, अमृतसर और से लगाकर और इसमें लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, क्योंकि जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं इस तरह से भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी पहुंच रही है और पंजाब पर भी पहुंच रही है। हरियाणा में भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र से कैथल, करनाल, फतेहाबाद के आसपास के भागों पर और पानीपत से लगाकर सोनीपत और फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव के कुछ भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश यहां पर होने के आसार हैं, जबकि महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार के भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहां पर भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी और उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार जो है वो लगातार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ से लगाकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से और बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत छिटपिट वर्षा हो सकती है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच के भागों पर भी हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। ललितपुर, झांसी, मोहब्बा, हमीरपुर, बांदा से चित्रकूट और कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली से लगाकर गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया के भागों पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने के आसार है। हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश कहीं कहीं पर देखने को यहाँ पर भी मिल सकती है। लखनऊ से बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, रायबरेली, अमेठी से सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर से लगाकर हरदोई और इसमें कानपुर नगर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको बता दें कि देखिए इनमें से कुछ जिलों पर सिर्फ ऐसा ही रहेगा कि बादल आए और आगे बढ़ गए, बारिश नहीं हो पाई। इस तरह की स्थितियां भी कई जिलों पर जो है, जो मैंने जिले आपको बताए, इस तरह की स्थितियां भी कई जिलों पर जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि बारिश कुछ जिलों पर होगी और कुछ पर नहीं होगी, इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। और बिहार की अगर बात करें, देखिए बिहार में भी पश्चिमी चंपारण से लगाकर सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से लगाकर भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद से बबुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर के भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और झारखंड के भी गोड्डा, पकोर, दुमका, रामगढ़, लतेहर और लोहरदगा, सिमदेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमतारा, दुमका, गोड्डा और बोकारो के भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर इसमें हो सकता है कि हावड़ा, बरासत और नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना के भागों पर भी बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के भी कई भागों पर हल्की हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से कोरबा, रायगढ़, बालाउद बाजार और इसमें रायपुर से लगाकर गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और राजनांदगांव के भागों पर हल्की हल्की से थोड़ी बहुत अधिक मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होगी और कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और बात करें अगर गुजरात की, तो देखिए गुजरात के भी जो अंदरूनी भाग हैं इसमें पंचमहल से दाहोद, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड और अमरावती, महिसागर से साबरकांठा के आसपास के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश जो है कुछ समय के लिए यहाँ पर होने के आसार लगातार बन रहे हैं।
महाराष्ट्र के भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कई भागों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र के भी उत्तरी भागों पर नासिक, धुले, औरंगाबाद, जलगांव, अहमदनगर के भागों पर बारिश होने के आसार है। मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर बुल्धाना, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी और नांदेड़, हिंगोली के भागों पर भी हल्की हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर होने के आसार है। विदर्भ की अगर बात करें, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां यहां पर हो सकती है। तेलंगाना की अगर बात करें, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम और मेंदक के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी यहां पर होने की संभावना लगातार बन रही है। कर्नाटक, केरल के भी तटवर्ती भागों पर बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बादल जो है वे देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावना है, हालांकि यहां पर तमिलनाडु के भागों पर कुछ कम है। सिक्किम से लगाकर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों पर होने के आसार जो है वह लगातार बन रहे हैं। तो इस तरह से बारिश होने की जो संभावनाएं है वो 19 अगस्त में बनी हुई है। 20 अगस्त की अगर रिपोर्ट देखें तो 20 अगस्त में ये मध्य सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर होगा। पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश मध्यम से तेज होने के आसार हैं। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे बने हुए हैं। 21 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों पंजाब, हरियाणा यानी कि पंजाब के उत्तरी पूर्वी भागों पर और हरियाणा के भी उत्तरी से पूर्वी भागों की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होगी। पूर्वी बिहार, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी तेज बारिश होने के आसार है। बिहार से झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी बारिश होने के आसार लगातार बन रहे हैं। यहाँ पर 22 अगस्त में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो हवाएं आएंगी अरब सागर से वे इसको मिलनी शुरू हो जाएंगी मौसमी सिस्टम को। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं और राजस्थान के भी कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड के भी कई भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहां पर नजर आ रही है। 23 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार लगातार जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 24 अगस्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के भी भागों पर बारिश होने के आसार है। तटवर्ती महाराष्ट्र पर बारिश होने की संभावना लगातार बन रही है। 25 अगस्त में भी उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश अच्छी होने की संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी और गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। 26 अगस्त में भी उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से विदर्भ और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार बन रहे हैं। 27 अगस्त में भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी और इस दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD का भी जो है प्रभाव बनेगा, यानी कि वो WD भी भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी और पंजाब, हरियाणा पर भी बारिश बढ़ने के आसार है। तो इस तरह से ये मौसमी सिस्टम काम करेंगे 27-28 अगस्त तक। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।